बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स किसी तकलीफ़ पहुँचने पर मौत की तमन्ना ना करे। अगर इसको ज़रूर कहना है तो वह यूँ कहे, ऐ अल्लाह, जब तक मेरा ज़िंदा रहना मेरे लिए बेहतर है तब तक मुझे ज़िंदा रखना, और जब वफ़ात मेरे लिए बेहतर हो तब मुझे दुनिया से उठा लेना। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 1600। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह से मुलाकात करना पसंद करता है तो अल्लाह इसकी मुलाकात को पसंद करता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा या आपकी किसी और ज़ौजा मोहतरमा ने फरमाया, बेशक हम तो मौत को नापसंद करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बात नहीं है, बल्कि मोमिन को मौत आती है तो इसे अल्लाह की रज़ामंदी और इसकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की बिशारत दी जाती है, तो फिर जो इसके आगे होने वाला होता है वो इसे सबसे ज़्यादा महबूब होता है, लिहाजा वो अल्लाह से मुलाकात करना पसंद करता है और अल्लाह इससे मुलाकात करना पसंद करता है। और जब काफिर को मौत आती है तो इसे अल्लाह के अज़ाब और इसकी सज़ा की बशारत दी जाती है, तो फिर इसको मुस्तकबिल से ज़्यादा नागवार कोई चीज़ नज़र नहीं आती, तो वो अल्लाह से मुलाकात करना नापसंद करता है और अल्लाह इससे मिलना नापसंद करता है। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 1601। हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक जनाजा गुजरा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये राहत पा गया या दूसरे इससे राहत पा गए। सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, ये राहत पा गया या दूसरे इससे राहत पा गए, इससे क्या मुराद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा मोमिन दुनिया की मुश्किलात और तकलीफ़ों से राहत पाकर अल्लाह की रहमत की तरफ जाता है, जबकि फाजिर शख्स से आबादो बलाद और दरख्त हैवानात राहत पा जाते हैं। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 1603। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कंधे से पकड़ कर फरमाया, दुनिया में किसी अजनबी शख्स या किसी राहगुज़र की तरह रहो। और इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतज़ार ना करो, और जब सुबह हो जाए तो फिर शाम का इंतज़ार ना करो, और सेहत में अपनी बीमारी के लिए और अपनी हयात से अपनी मौत के लिए तोशा हासिल करो। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 1604। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वफ़ात से 3 रोज़ कबल फरमाते हुए सुना, तुम्हें अल्लाह से हुस्न ज़न की सूरत में मौत आनी चाहिए। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 1605। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज़्ज़तों को काट देने वाली मौत को कसरत से याद किया करो। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 1607। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नौजवान शख्स के पास गए जबकि वो नज़ा की हालत में था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कैसा महसूस करते हो? इसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ और अपने गुनाहों से डरता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे मौके पर किसी बंदे के दिल में 2 चीज़ें उम्मीद और खौफ इकट्ठी हो जाएं तो अल्लाह इसे वो चीज़ अता फरमा देता है जिसकी वो उम्मीद करता है, और जिस चीज़ से वो डर रहा होता है इससे इसे बेखौफ कर देता है। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 1612। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, जब मैं अपने मोमिन बंदे की अहल दुनिया से किसी महबूब चीज़ को उठाता हूँ और वो इस पर सब्र करता है तो इसकी मेरे यहाँ जज़ा जन्नत के सिवा और कुछ नहीं। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 1731। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में अबू सैफ हद्दाद, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहीम के रज़ाई बाप थे, के पास गए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहीम को ले लिया, इसे चूमा और सूंघा। हम इसके बाद फिर इनके पास गए तो इब्राहीम आखिरी सांसों पर थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अश्कबार हो गई
تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عوف یہ تو رحمت ہے۔ اور پھر آپ دوبارہ روئے اور فرمایا، بے شک آنکھیں اشک بار اور دل غمگین ہے، لیکن ہم صرف وہی بات کریں گے جس سے ہمارا پروردگار راضی ہو۔ اے ابراہیم، ہم تیری جدائی پر یقیناً غمگین ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 1722۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لہتے جگر نے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا قریب المرگ ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا اور یہ پیغام دیا، یقیناً اللہ کا ہے جو اس نے لے لیا، اور جو اس نے دے رکھا ہے اس کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے، پس صبر کریں اور ثواب پائیں۔ انہوں نے دوبارہ پیغام بھیجا اور قسم دے کر عرض کیا کہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور لوگ آپ کے ساتھ تشریف لائے۔ بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دے دیا گیا، جبکہ اس کے سانسوں کا ربط ٹوٹ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئی تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آنسو تو اللہ کی رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا فرمائی۔ اللہ بھی اپنے رحم کرنے والے بندوں پر ہی رحم فرماتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 1723۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رخسار پیٹے، گریبان چاک کرے اور جاہلیت کی سی باتیں کرے تو وہ ہم میں سے نہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 1725۔